हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। रिश्तों में यह एक कंपास के रूप में कार्य करता है जो आपको गहरे संबंधों और स्वस्थ बातचीत की ओर ले जाता है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आत्म जागरूकता विकसित करके शुरुआत करें। विभिन्न स्थितियों में अपनी भावनाओं पर चिंतन करें, ट्रिगर्स और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की पहचान करें। यह आत्मनिरीक्षण आपको अपने स्वयं के भावनात्मक परिदृश्य को नेविगेट करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं आवेगी के बजाय विचारशील हों। अपनी भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूकता आपको दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से और सहानुभूतिपूर्वक संवाद करने में सक्षम बनाती है। इसके बाद आत्मनियमन पर ध्यान दें, जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने और परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता है। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने का अभ्यास करें। प्रतिबिंब का यह क्षण आपको निराशा या क्रोध को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देने के बजाय शांतिपूर्वक और रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकता है। आत्मनियमन आपके रिश्तों में स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह आपके आसपास के लोगों में विश्वास और आश्वासन पैदा करता है। जब दूसरे देखते हैं कि आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालते हैं, तो वे आपके साथ सुरक्षित और खुले महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। सहानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और आधार है। अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को सक्रिय रूप से सुनकर और उनकी भावनाओं को मान्य करके समझने का प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव साझा करता है, तो बीच में बोलने या तत्काल समाधान सुझाने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय खुद को उनकी भावनात्मक दुनिया में डुबो दें, यह पहचानते हुए कि सहानुभूति मजबूत बंधन बनाती है। सुनने वाला कान तनाव को कम कर सकता है और रिश्तों को मजबूत कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनी गई है और उसे महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से आभार और प्रशंसा व्यक्त करें। ये एक भावनात्मक गोंद के रूप में कार्य करता है जो संबंध और विश्वास को बढ़ावा देता है। अंत में प्रभावी संचार का अभ्यास करके अपने सामाजिक कौशल को बढ़ाएं। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर साझा करें। बिना किसी को दोष दिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त प्रतिक्रिया के लिए ग्रहणशील रहें। रचनात्मक आलोचना विकास के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकती है। रचनात्मक संवादों में संलग्न होना संघर्षों को समझ और सुधार के अवसरों में बदल देता है। जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी रिश्ते में पनपती है, तो यह लचीलापन पैदा करती है, जिससे दोनों पक्ष चुनौतियों का सामना शालीनता और समझ के साथ कर सकते हैं। संक्षेप में, अपने रिश्तों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल करने से गहन परिवर्तन हो सकते हैं। आत्म जागरूकता को बढ़ाकर, आत्म नियमन का अभ्यास करके, सहानुभूति व्यक्त करके और सामाजिक कौशल विकसित करके आप स्वस्थ, अधिक संतुष्टिदायक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता आधार के रूप में काम करती है, तो आपके रिश्ते पनप सकते हैं। ऐसा माहौल बनता है जहां आप और दूसरे दोनों ही मूल्यवान, समझे जाने वाले और जुड़े हुए महसूस करते हैं।